मित्र जैसा बाहर रखो व्यवहार उससे, लेकिन अंदर से मत मानो कि मेरा मित्र है। स्वामी जी ने कहा कि एक बार स्थिति कोई आ गया कि यार मेरा बच्चा बिगड़ रहा, सुधर नहीं रहा, बोले यही तरीका है, सुधर जाएगा, आज से अपना मानना बंद कर, अपना आज से मानना बंद कर दे, सुधर जाएगा, क्योंकि वो ममता से बिगड़ा नहीं, और ममता के चक्कर में उसकी फिर बात मानेगा। हो सकता है ऐसा? बड़ा मुश्किल है ना। बिगाड़ने में सबसे ज्यादा माताओं का ही हाथ है, बच्चे वो छुपाती है। पिता तो एक बार दंड कर देगा या बड़ा हृदय कर लेगा, वो छुपाएंगे उसकी गलती, और वो गलती जब बढ़ जाती है तब पिता तक पहुंचती है। कई बार पिता का भी हो सकता है, लेकिन क्या है, कुल मिला के वो ममता ही है। तो हो जाए परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापना करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। ये अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली बातें लगाए जाएगा ही। दो उपमा दिए भगवान ने, क्या जो अपन ने भी क्लास में की थी, अस्थिर और चंचल। चंचल क्यों है? इसका मजा आता है, कभी इधर कभी इधर, और अस्थिर भी है, अभी यहां कभी अमेरिका पहुंच जाएगा, वहां नहीं जाएगा जहां क्या हो। तो उसका एक ही तरीका है, इसमें उदाहरण भी दिया है कि जैसे एक मेले में किसी मां का बच्चा खो जाता है, अब उसका ध्यान केवल एक में एक निश्चार को बुद्धि कि बच्चा कैसे मिले, सच्चे मिले, तो पूरे मेले में घूमती है तो सुंदर बच्चे भी नजर आते हैं, खराब भी आते हैं, लेकिन उसका ध्यान उसमें नहीं जाता, बच्चे का ध्यान है बस, उसका मन भी वहीं लग गया। ऐसे उस मन को लगाते एक निश्चार में बुद्धि के उसको कह के देख भैया तेरे को तो चलना यही है, यही इसी में भलाई है, जब उसको समझ में आ जाएगी चाहे मार के पीट के। दूसरा उदाहरण ये है कि जब आपका गाड़ी में जा रहे हो उदयपुर और आपका पेट्रोल खत्म हो गया और 25-30 किलोमीटर तक मिल ही नहीं रहा और रह गया, वो बता रहा है मीटर 10 किलोमीटर, पर केवल पेट्रोल पंप इधर हो या उधर, उधर पूछ के चले जाएंगे यार, उधर उधर बीच में कोई ढाबा भी आ रहा है, उससे पहले तो सारे ढाबे देख रहे थे, कोई सुंदर की जा रही थी उसे भी देख रहे थे, गाड़ी आ रही थी, बढ़िया गाड़ी निकली यार अपने से, अब कोई ध्यान नहीं है पेट्रोल पंप। ये अच्छा बुद्धि का होता है कि जिस दिन अपने ऐसा आ जाएगा, भगवत स्वामी जी तो कहते हैं अपनापन। अपनापन मतलब उस माँ का अपनापन किसमें? बच्चे में, उसे वो अपना बच्चा चाहिए, सुंदर बच्चे उसे पसंद है। तो आपका अपनापन भगवान से हो गया, मुझे तो भगवान ही चाहिए, भगवान ही चाहिए, भगवान ही चाहिए, तो फिर कोई सुंदर दूसरी चीज संसार की नजर भी आ जाए, हमारा तो वही है बच्चा, भगवान ही बच्चा है या बाप है, जो मान लिया बच्चा बनने को तैयार है वो सुंदर है, इससे सुंदर कोई संसार की चीज नहीं है। सो सुंदर है सदा, और जो है वो सुंदर नहीं। स्वामी जी इस लाइन को बहुत कहते हैं, है जो सुंदर है सदा, और दिखे नहीं, दिखे जो दिखे ना है वो सुंदर नहीं, जो दिखे संसार में वो तो सुंदर है, और जो सुंदर है वो दिखे नहीं। तो हमारी इंद्रिया जिसको पकड़ रही है, जो सुंदर नजर आ रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा, वो कितना सुंदर है सुख तो बता ही दिया, और सुंदरता की देखना है तो उसके भागवत के श्लोक पढ़ लो, ये 2 श्लोकों से, जो भागवत जिन्होंने क्लास अटेंड की है करिए कि भागवत की है, कभी भागवत पढ़ी है, वो 2 श्लोक से सुखदेव जी 12 साल के पैदा हुए थे, मां के पेट से 12 साल में निकले थे। पिताजी कौन थे सुखदेव जी के? वेद व्यास जी। भाग लिए थे वो, तो उनको ज्ञान था कि संसार में फंस जाऊं, और वेद व्यास जी दौड़े बाप के रूप में भी, जबकि वो भी भगवान थे, लेकिन उनके भी पुत्र का तो राग था, भागे, लेकिन वो नहीं आया कि फंस जाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने 2 श्लोक भागवत के दिए अपने शिष्यों को, जहां जाए सुखदेव जी ये सुना। श्लोक तो याद नहीं है, भागवत की उसमें है मंगलाचरण में, एक में तो उनके सुंदरता का वर्णन है, भगवान की इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, और दूसरे उनमें गुण का वर्णन है, इतना सुंदर, जितने गुण है, इतने दयालु हैं, इतने शीलवान हैं, इतने सुहृदय हैं आपके लिए, तो वो अटके कि सुंदर इतना, और उसके बाद ये गुण। तो यानी कि संसार की जो भी चीजें, जब सुखदेव संसार से भाग रहे थे तो इसमें तो अटक गए ना। संसार से क्यों भागे थे? कि इनके संसार के गुणों की सुंदरता में या क्रियाकलापों में मैं फंस नहीं रहा, और जब भगवान के गुण और क्रियाकलाप देखी वो फंसे। यानी कि हम इतना सुख अपने भगवान से पहुंच जाए तो भगवान के गुण भी मिल सकते हैं, भगवान के क्रियाकलाप भी, जो इसमें आता है कि बिल्कुल पिछली क्लास में शायद आया था, एक शब्द आया था ना, वो आत्मसंज्ञान जो बोलने में दिक्कत आई थी, क्यों भाई?
मोहित बोलने में आई थी ना, मैंने कहा था बोला नहीं जा रहा है, उसमें जो एक ही हो जाता है, उसका अर्थ बता देता हूं। जब आपका जो अभी कहा भी था कि आप और भगवान एक हो जाए, तीन चीजें होती है भगवान को प्राप्त, आप, भगवान और बीच में क्रिया, किसी क्रिया के द्वारा। तो स्वामी जी तो कहते हैं क्रिया की जरूरत ही नहीं, सरल साक्ष्य भी ये किसी क्रिया से भगवान नहीं मिल सकता, और लंबा लंबा रास्ता है, नाम जब भी है, ध्यान भी है, लेकिन बहुत लंबा रास्ता और गारंटी नहीं। लेकिन क्रिया को हटाते ही भगवान मिल जाएंगे, सामने से क्रिया हटाती, क्रिया क्या है? संसार, संसार हटा और भगवान मिले। और जब भगवान मिल गए तो अब भी आप दो हैं, आप और भगवान। जिस दिन आप केवल भगवान रह जाओ और आप खत्म हो जाओ, वो है असली समाधि। उसके बाद तदाकार हो गए, भगवान एक ही हो गया। अब इसमें भी दो पहलू हैं। दो पहलू क्या है कि द्वैत और अद्वैत, जानते हैं? द्वैत, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक। तो द्वैत तो क्या है कि हम और भगवान, संसार और भगवान, और ये एक हो गया तो क्या हो गया? अद्वैत। ये तो हम चाह रहे हैं, लेकिन भगवान ये नहीं चाहते। भगवान क्या चाहते हैं? द्वैत चाहते हैं। और द्वैत में भी और द्वैत, द्वैत द्वैत। तो प्रेम की क्या पराकाष्ठा, ज्ञान की तो ये, भक्ति की ये कि आप भगवान से मिलो, भगवान और हम एक हो जाए। और भगवान चाहते हैं कि तुम प्रेम बढ़ाने के लिए मैं एक से कई हो जाऊं। राधा पहला द्वैत हुआ, फिर उसके बाद सब होते गए। तो ये भगवान की प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान का द्वैत है। हमारा द्वैत से हम अद्वैत होना चाहते हैं। तो जब एक हो जाए, वो बात चल रही है कौन सी? अद्वैत की। लेकिन भगवान क्या चाहता है? एक आज कबीर जी का शायद इसने लिखा है, पता नहीं, कि राम बुलाया देख के, राम बुलाया देख के दिया कबीरा रोए। राम जी बुलाने आ गए, देराम तो समय आ गए, तो कबीर जी रोने लगे, इतने विरक्त हो गए, विरक्त होकर रोने लग गए। तो सबने कहा कबीर जी रोने, तो फिर अगली लाइन क्या कहते हैं? जो सुख सत्संग को वो वैकुंठ में ना हो। वैकुंठ ले जा रहे, पर मुझे सत्संग कहां मिलेगा? तो हमें वो मिल रहा है भगवान की कृपा से। क्या कि राम बुलाया देख के दिया कबीरा रोए, और जो सुख सत्संग में वो वैकुंठ में ना हो। हरे कृष्णा। नहीं, ये जो पढ़ोगे ना किताब, ये किताब मेरे पास है ना 15-20 साल से। मुझे एक ही शौक है, जब भी बाहर जाता हूँ गीता प्रेस की किताब लेके आता हूँ। गीता प्रेस की लगभग सारी किताबें, छोटी वाली जो है, बड़ी भी अब धीरे धीरे ला रहा हूँ। तो उसका उद्देश्य ये था कि कभी तो समय मिलेगा और पढ़ने की कोशिश की, समझ में नहीं आती। लेकिन जब से गीता जी पढ़ रहे हो, स्वामी जी का सत्संग, स्वामी जी का सत्संग सुनोगे तो सारी बात समझ में आएगी। वो सुनने में आ रही है, वो रिपीटेशन होगा, अरे वहां छूट भी जाती, सुनने में कई बार समझ में नहीं आती, इसको तो समझ में नहीं, एक बार पढ़ सकते हो। तो किताब का ये फायदा होता है, पुस्तक आपके समझ में नहीं आए, दोबारा पढ़ सकते हो, अंडरलाइन करके पूछ सकते हो। सुनने में ये नुकसान है, और सुनना सबसे पहले है, सबसे पहले आती है ना श्रवण। तो सुनने से तो आपके मन में जागृति आई। अपन ने गीता प्रचार का सुना, गीता जी पढ़ी, सुन रहे हैं, तो अपने अब इसको पढ़ने में मजा है। आज की किताब भी यही है, देखने में लग रही है दस्त में कैसे रहे, लेकिन इसमें पितर भूत प्रेत कैसे बनते हैं, अपने कर्मों से क्या होता है, सारी स्वामी जी की बात आएगी, बहुत पढ़ने में मजा आएगा। ये स्वामी जी ने कहा, ज्यादातर किताबें स्वामी जी जो बोलते हैं वही हम ला रहे हैं। स्वामी जी अपने सत्संग में बोलते हैं, वो किताब लेना, या उस किताब को कोट करते हैं, नोट कर लेते। स्वामी जी उनकी किताब भी बोलते हैं, जिनकी सेठ जी की, लोग सेठ जी की पढ़ते थे, तत्व चिंतामणि, उसकी बड़ी किताब आती है। उन्होंने कहा मैंने पैसे उधार लेके स्कूल के समय, परीक्षा के समय में तत्व चिंतामणि ली, मेरे पास थी नहीं, उपलब्ध नहीं थी, वृंदावन से एक मंगाई, वो 250 रुपए की किताब मंगाई, ये भी आ रही है तत्व चिंतामणि। ना स्वामी जी पढ़ के इसकी बार बार डिग्री को पढ़ते, सेठ जी ने लिखी है तत्व चिंतामणि, पढ़ के देखेंगे जब मौका मिलेगा। तो किताब की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये भी हमें, ये सारी चीजें मिलकर काम हो रहा है, खाली गीता क्लास से मतलब नहीं है। आपको स्वामी जी का सत्संग हो रहा है, इस चर्चा में कोई बात निकलती है, दूसरा किताब के अंदर, ये अपने एक्स्ट्रा हो गए। इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये चीजें आ रही है, जैसा भी कहा आ रही हो। हरे कृष्णा। तो चिंतन न करे, ये अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है, वहां से हटाकर एक परमात्मा में ही भली बात ही लगाए। इसमें एक उदाहरण बताया किताब में, कि आपकी जैसी कोई इस पे निश्चयात्मक बुद्धि, आपने जैसे पटरी बिछाई है, रेल वहीं जाएगी ना। आपने तो वासनाओं की इतनी सारी पटरी बिछा रखी है, वासनाओं की पटरी बहुत सारी है, जो आया ना कि बहुशाखीय बुद्धि, दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय में आया था, एक निश्चयात्मक बुद्धि में इसकी बहुत शाखाओं वाली बुद्धि होती है।
तो बहुत शाखाओं में ये विचार भी आ गया, ये भी आ जाएगा, वासना नहीं होगा, भगवान का तो एक ही होगा, संसार की कामनाओं का तो खूब सारे होंगे। तो जैसे पटरी होगी ना ढेर सारी, पुराना कौन सा कहते थे वो जंक्शन, अरे इधर बॉम्बे के पास एक जंक्शन था ना, सारी ट्रेन निकलती थी, स्वामी जी उसका बहुत नाम लेते हैं, एक जंक्शन है, रेलवे वाले बता देंगे कौन सा, बोरवली नहीं है, और इधर है, मैं गया हूँ उस जंक्शन में, वो इतनी ट्रेन निकलती है वहां से, इतनी, तो आपका जो है बुद्धि इस तरह से होती है, एक निश्चयात्मक होता है, एक ही ट्रेन चले, एक ही जगह जाए, एक ही पटरी बिछी है, और पटरी कहाँ जा रही है, भगवान के पास, और सारी पटरी कैसे, हरे कृष्णा। भुसावल याद आ गया, भुसावल जंक्शन नाम सुना है ना, सबसे ज्यादा ट्रेनें होती थी, क्यों सती थी भुसावल जंक्शन में, सबसे बड़ा जंक्शन कहलाता था, वो पता नहीं कौन है, लेकिन भुसावल जंक्शन में सब जगह की ट्रेन मिलती, स्वामी जी सत्संग में कहते हैं भुसावल जंक्शन, तो हमारे सबके भुसावल जंक्शन है। तो हमारा एक छोटा सा स्टेशन बना था, जो वृंदावन का स्टेशन है, वृंदावन में एक स्टेशन है, ट्रेन अभी जाती है मथुरा, गए ना ट्रेन से कभी मथुरा वृंदावन, वृंदावन में एक ही स्टेशन, एक ही पटरी, कहाँ जाती है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, और कृष्ण जन्मभूमि से कहाँ आती है, उस भगवान की कर्म भूमि वृंदावन, ऐसी पटरी बिठा लो। हरे कृष्णा। अब इसके बाद 27-28 ऐसे अभ्यास का फल सात्विक सुख के बाद अंततः आध्यात्मिक सुख प्राप्ति है, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, तथा जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म बने हुए योगी को निश्चित सात्विक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति अत्यंत कर्मों कर सकता है। हरे इसमें भगवान कह रहे हैं कि सात्विक सुख से भी असंग होना। सात्विक सुख क्या है, आत्मिक सुख की बात चल रही है, चल रही है ना, अभी तक बात हुई भगवान से मिल गए, जिसकी अपन पहले व्याख्या कर चुके हैं। तो सात्विक सुख है कि क्या, कि हमने त्याग कर दिया, हमने बहुत अच्छे काम कर दिए, तो इससे संसार से अलग हो गए। इस संसार से अलग होते ही जो अपने को आनंद मिलता है, जो नींद में भी आता है, वो क्या है, सात्विक सुख। अच्छा सुख, मजा आ गया, लेकिन उसमें रमण नहीं करना है। ये सतो गुण की 3 गुण होते हैं ना, तमो रजो, सतो गुण की पराकाष्ठा में पहुंच गया है, पर इसमें रुक जाओगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा, इसको छलांग लगानी पड़ेगी इससे। तो कैसे लगेगी, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, पाप का अर्थ क्या है, तो पापी है क्या, पर भगवान कह रहे पाप नष्ट हो गए, और एक तरफ कह रहे पापी से पापी को भी मिल सकता हूं, है ना, एक श्लोक में आगे पापी से पापी को मिल सकता है, और यह कह रहे पाप नष्ट हो गए, फिर विरोधाभास। तो वो पापी से पापी को नष्ट तब हो सकता हूं जब वो मेरे तरफ एक ही कामना कर ले, एक निश्चयात्मक बुद्धि कर ले, एक ही मुझे करना है, मुझे करना, भगवान से एक नाता जोड़ ले, तो उसके सारे पाप नष्ट मान लो। और यहां पाप से मतलब क्या है, जिसके पाप नष्ट हो गए वो वाले नहीं, पाप नष्ट नहीं हुए फिर भी भगवान उसे मिल जाते हैं, क्योंकि उसने उसको छोड़ के भगवान की तरफ कर लिया। यहां पाप नष्ट है मतलब कामना सारी नष्ट हो गई, हे बुद्धि नहीं है, जिसकी कोई कामना नहीं है, अपने को मन, अपना शरीर नहीं मान रहा, मैं केवल भगवान का मान रहा, वो पाप नष्ट हो गए। जिसका रजोगुण शांत हो गया, रजोगुण मतलब रजो में गुण में क्या आता है, कामना आती है, राग द्वेष कहां आते हैं, ये मिल जाए ये न मिले, ये रजोगुण ही है। रजोगुण से हम चलेंगे तो सही, लेकिन उसको भी छोड़ते जाएंगे। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प तभी आएंगे जो पसंद आएगा उसका संकल्प, जिसको छोड़ना है उसको विकल्प इधर उधर लिख लो। तो वो जिसका रजोगुण शांत हो गया तथा जिसका मन सर्वथा शांत है, शांत का ब्रैकेट में लिखा है निर्मल, निर्मल मतलब जिसके कोई मल नहीं है, किसमें, मन में। और अभी थोड़ी देर पहले क्या था कि स्वामी जी ने कहा मन कामना का लगाया, मैल किसका लगाया, मन में कामना का। तो क्या मतलब, निर्मल का होने का, कामना रहित हो गया है, कामना जिसके नहीं बची है, ऐसा मन वो निर्मल हो गया है। ऐसे ब्रह्म रूप बने हुए योगी को, अब वो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है, ब्रह्म रूप हो गया कि डिटैचमेंट हो गया उसका संसार, उसे रजोगुण उसने नष्ट कर लिया, अपना कोई राग द्वेष नहीं है, उसकी कोई कामना नहीं बची है, जिसने अपने कोई मैल नहीं है, मन उसका बिल्कुल निर्विकार हो गया, निर्मल हो गया है, उसको ब्रह्म रूप प्राप्त हो गया। ब्रह्म मतलब सात्विक स्थिति में आ गया है, डिटैच कर लिया है।
अभी वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं हुआ है, सात्विक लिख दिया ना, निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होगा। इसका सुख हुआ त्याग वाला, कि मैंने सब त्याग दिया, उसमें भी मैं हट जाएगा, मैंने त्याग दिया है सब, तो इसका तो तुमको अनुभव हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर ले। कैसे? जो सात्विक सुख में आ गया है, अब वो क्या करे? अपने आप को परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी, पाप रहित फिर वही आ गया, संसार से कोई कामना नहीं, संसार में कोई चर नहीं। योगी मतलब क्या हो गया? भगवान से मिलना ही उसका एक उद्देश्य रह गया, योग। सुख पूर्वक, सुख मतलब उसको आनंद मिलने लग जाएगा, ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। अब इसमें उदाहरण भी आए, आगे आएंगे, आगे वाले श्लोक में 29वां पढ़े। अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले सांख्य को, जिसमें ज्ञान सब रहते हैं, ज्ञान की मुख्यता और सांख्य युक्ति की मुख्यता से होने तथा ध्यान से होने ऐसा अनुभव होता है, इसका वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। इसमें ध्यान योग का प्रकरण चल रहा है, ध्यान योग को हम समझ ही गए क्या, जिसमें अपने स्वरूप के ध्यान में आ गया है, तो क्या सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला। इसका श्लोक कब आगे वाले श्लोक से देखना, वो भक्ति वाला आएगा। तो जो अपने स्वरूप में, मतलब अपने स्वरूप में अपने में अंदर आ गया है, अपने स्वरूप को देखने वाला, ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी। इसका ध्यान योग में मतलब भगवान की तरफ उसका ध्यान लगा हुआ है, अंदर संसार से डिटेच हो गया है, अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है। क्या देख रहा है? जो दूसरे प्राणी में है वो मैं ही हूं। इसका उदाहरण के लिए पुस्तक में भी लिखा है कि जैसे अपने शरीर के अंदर हम सारे अंगों को एक ही देखते हैं ना, अपने शरीर के मानते हैं, चाहे वो व्यवहार में अशुद्ध हो, एक शुद्ध हो, लेकिन तकलीफ हो जाए तो सारा एक मानते हैं। तकलीफ में एक मानते हैं कि हाँ भाई, चाहे वो गुदा की तकलीफ हो चाहे आपकी तकलीफ हो, दोनों का इलाज एक ही करेंगे, वही भाव रहेगा, कैसे जल्दी ठीक हो, सारा पूरा तंत्र अपने शरीर का उस तरफ लग जाएगा ठीक करने, तो एक देखता है। उसी तरह वो सारे आत्माओं में, सारे स्वरूपों में, सारे शरीरों में अपने आप को देखने लगता है। कौन? सांख्य योगी। आगे के श्लोक में आएगा भक्ति योगी वाला होगा ना, जो भक्त वाला, वो सब में भगवान को देखने लग जाएगा। अंतर इतना, वो सांख्य योगी है, वो अपने पे चलता है। जैसे आगे भी आएगा, जो 12वें अध्याय में आएगा, क्यों सांख्य योग बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें देहात्म रहता मैं हूं, तो इसमें वो मैं ही को देख रहा है। हालांकि ये भी उच्च अवस्था है, भगवान तक पहुंच गया है, वो सब में अपने आप को देख रहा है। लेकिन भक्ति योग तो इससे भी ऊंचा है, जो आगे एक प्रकरण में आएगा, कि वो सब में भगवान को देखेगा, ध्यान में भी सबको भगवान में देखेगा। तो क्या देखता है वो सब में, कि सब में ही मैं हूं। तो उसका कैसे अनुभव होगा? कि जैसे हमारे कोई चोट लगी तो हम उसकी फिक्र करते हैं, ये नहीं देखते हमें किस काम का है नहीं है, बेकार भी होगा तो भी हमें उसकी परवाह होगी, उसका इलाज करेंगे, उसका दुख नहीं देखा जाएगा। इसीलिए समाज में, संसार में, जीव भी कोई सा भी प्राणी हो, उसको अगर तकलीफ हुई और आपने उसको मान लिया कि आप उस स्थिति के अंदर हो कि उसकी आत्मा में ही मेरी आत्मा है, जुड़ी हुई है, तो उसकी तकलीफ में आपको वैसे ही तकलीफ होने लग जाएगी। जैसे एक उदाहरण दिया था ना कि भैंसे को मारा, पिछली क्लास में दिया था ना, और इस क्लास में, इस किताब में लिखा हुआ रामकृष्ण परमहंस का एक उदाहरण लिखा है कि दो लड़ रहे थे और दोनों में लड़ाई थी, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि यार लड़ना नहीं चाहिए, कमजोर था, पिट रहा था। बोले तुम्हें क्या मतलब? बोले नहीं यार, अब अपन सभी इसी में तो हैं, मैं भी तो इन्हीं में हूँ, ये मेरे अंदर है, अपने अंदर भी देखता हूँ उनको और बाहर भी अपने को देखता। तो ये जो मजबूत पहलवान था उसको ठोक दिया, मार दिया, तो रामकृष्ण परमहंस जी गिर गए। और देखा जब मुक्का मारा था वो निशान है रामकृष्ण परमहंस जी ने, तो इतना ताकतवर हो जाता है। इसमें उदाहरण दिया है कि गले में कैंसर हो गया रामकृष्ण परमहंस जी के, तो सबने कहा कि भाई माता से मांग लो, माता से बात करते थे, पर वो मांगते नहीं थे, झिझकते थे। तब उनके जो खास विद्यासागर जी थे, उन्होंने कहा, तो उन्होंने बड़े झिझकते माता से मांगा, तो और उदास होकर लौट गया।
बोले क्यों उदास हो रहे? माँ ने मेरे को कहा कि अरे बगले, तुम खाने में तेरे को दिक्कत हो रही है, तुम इन प्राणियों में नहीं है क्या? इनके जरिए तुम नहीं खा रहा क्या? मैं भी तो इन्हीं के जरिए खा रही हूँ। इसका मतलब भेद है तेरे अंदर, तेरा गला इनसे अलग मानता है, इनके गले स्वस्थ है, उनसे तू खा रहा है। ये जवाब दे दिया तो उदास हो गया। यही उसकी स्थिति थी रामकृष्ण परमहंस जी, इसलिए झिझक रहे थे जाने, तो इतना तारतम्य हो जाता। अब अगले श्लोक के 3 श्लोकों में देखो क्या कहेंगे भगवान। हरे कृष्णा, तीनों को करता है जैसे ऐसा होता है। एक मनुष्य शोकों में था, भक्ति सब में मुझे मिलता है और भक्ति सबको मिलता है, उसके लिए मैं हर्ष नहीं होता और बात मन में एक भाव से उसी बात को जो भी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा होना करता है, वह सबको करता हुआ करता हर रहा है। अर्थात यह दूसरे संसार में स्थित है, यह अर्जुन जो अपने शरीर से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। हरे कृष्ण। तो अब वो तो ज्ञानी का था और ये भक्त का है। भक्ति योग का प्रकरण आ गया, ये हमारे लिए, इसको हम कर सकते हैं। वो थोड़ा मुश्किल है और उसमें मजा भी नहीं आएगा। सब में अपने आप को क्या देखना, सब में भगवान देखना, उसमें मजा है ना। जोरदार बात कि जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, क्या बात है। मुझ में सबको देखता है तो भगवान ने एक अध्याय दे दिया इस पर, पुराने साधकों को पता है। मुझ में सबको देखता है, सब भगवान में तो एक अध्याय नहीं है, विश्व रूप दर्शन आगे आएगा ना। तो भगवान दिखाई रहे मेरे अंदर सब है। और वही भक्त की बात कह रहे हैं भगवान कि जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, सबके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, उसके लिए कहां अदृश्य हूं। भगवान कैसे छुपे? जब वो सब में देखने लग जाएगा, जैसे प्रहलाद जी की बात थी कि भगवान कहां नहीं है, उनसे का खंबे में भी है, पेन में भी है, इस माइक में भी है, कण कण में भगवान। जो हम कहते हैं पत्ता भी हिल नहीं सकता, कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब समय आता है तो भूल जाते हैं, परिस्थितियां तो भूल जाते हैं कि पत्ता भी हिल नहीं सकता उसकी रजा के बगैर। तो हमारी परिस्थिति जो आई है वो उसकी रजा से तो आ रही है, उसकी रजा से ही जाएगी। अपना कर्तव्य कर्म करे पर उसमें माथाकुटी नहीं करे, कब होगी, कैसे होगी, कब होगी। और करेंगे तो क्या होगा? सिद्धों के पास जाएंगे, देवताओं के पास जाएंगे, तांत्रिकों के पास जाएंगे, उससे मिल तो जाएगा लेकिन नुकसान हो जाएगा। तो कहने बात होती है कि आगे आएगी, देवताओं से नहीं लेना चाहिए। और आज भी ना पहले 4थे अध्याय में देवता जो है वो व्यापारी की तरह होते हैं, हमारा नुकसान भी कर देंगे, टॉफी गला खराब है तब भी दे देंगे। आई थी ना, तो तांत्रिक वो काम करेंगे, आपको उससे नुकसान हो सकता है फिर भी दे देंगे। तो जो हो रहा है वो भगवान के द्वारा हो रहा है। जब सब में भगवान देख रहे हैं, भगवान के अंदर सब है और सब में भगवान है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है उसमें उदाहरण दिया है। जो सब में मुझे देखता है, मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। भगवान छुपेंगे कहां? भगवान तो वैसे भी नहीं छुपे हुए हैं, भगवान की निगाह से भगवान नहीं छुपे हुए। ये हमारी निगाह जब तब होगी तब भगवान है हमारे लिए अदृश्य नहीं होगा। प्रहलाद जी के लिए अदृश्य नहीं थे, प्रहलाद जी हर किसी में देखते थे ना। अग्नि में भी देखा, होलिका जल गई, भगवान ही देखे। पहाड़ी में भी देखा, सांप बिम्ब के अंदर भी देखा, मीराबाई भी सब में भगवान देखती थी। जहर में भी भगवान कह भी दिया कि जहर का प्याला फिर भी पी गई, भगवान का प्रसाद। शेर छोड़ा तो शेर बैठ कर भगवान के दर्शन करने लगी। शेर को माला बना के भेज दिया मीराबाई, भगवान रूप में मान। अब चुपचाप फूल दबा के शेर चला गया मीराबाई से, तो मारने के लिए शेर को भेजा था, तब तक खूंखार शेर। तो ये घटनाएं घटी है ना। मीराबाई तो अभी हुई है, प्रहलाद जी का तो चलो हमें पता नहीं पड़ता, तो मीरा जी के तो मिल रहे हैं ना, वंशज मिल रहे हैं। कहां पर आगे थी मीरा जी? पेड़ था, वो तो पियर था, ससुराल का था, ससुराल का था चित्तौड़। बनाने गए थे, दोनों बनाने गए थे। जब मीरा जी समाई है ना तो दोनों बनाने गए थे, चित्तौड़ वाले भी, ससुराल वाले भी और पियर वाले भी। तो स्वामी जी अपने सत्संग में कहते हैं वो तो भाई साहब कह रहे थे, वो बेटी साहब कह रहे थे, दोनों ने बनाया। तो भगवान से रोई कि मैं फिर फंस रही हूँ, कहा एक मिनट भगवान से मिलके आती हूँ, मिलके आती हूँ। भगवान से कहा कि ये फिर आ गए, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, पांव छू रहे मेरे, मैं फंस जाऊंगी वापिस, बचाओ मुझे। तो भगवान ने अपने शरीर नहीं मिला,
प्रूफ के लिए भगवान ने छोड़ दी, नहीं तो सोचेंगे कहां चली गई, जमीन में चली गई। ये भी सोच सकते थे भाई अंदर समा लिया हो भगवान ने, ये भी तो सोच सकते थे कि जमीन में भगवान ने ले लिया, भगवान ने अपने मुंह में लिया, ये दिखाया भगवान। यानी कि भगवान क्या अंदर चली गई दुखीदा, क्या अभी ये 500 साल पहले घटना है। सारे अत्याचार जो थे उनके साथ उन्हें पता है। तो मुझ में दिखता है दृश्य नहीं होता, मुझ में एक ही भाव में स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात जो नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। वो शरीर की उपमा जो बंद दे रहे थे ना, वो आ गई शरीर की उपमा से। जो शरीर में मेरे तकलीफ हो रही है, वो उसमें तकलीफ हो रही है, वो भगवान का शरीर है, भगवान का शरीर है, तो मैं उसमें भगवान देख रहा हूं, तो उसको दुख हो रहा है तो मुझे दुख हो रहा है। उसका दुख उसी तरह से दूर करूं जैसे मेरे शरीर का दुख दूर कर रहा हूं, वो भगवान ही कह रहे हैं, वो समान देखना है। उसके दुखी होते ही मेरे अंदर भी उतना दुख हो जाए, जैसे भी उसके डंडा पड़ा था तो भगवान के उसके रामकृष्ण परमहंस जी के डंडा लग गया, निशान आके ऊंचा, इतना तगड़ा तारतम्य हो जाए कि सब में मुझे देखते हुए जब ऐसा व्यवहार करेगा और अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है, सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वे परम योगी माना गया। माने उसके दुख को अपने दुख के समान देखता है, उसके सुख को अपने सुख के, मतलब अपने ऊपर भले ही कई परिस्थिति चल रही हो सकता है दुखी भी हो, लेकिन उसके सुख आ गया और आप मजे में नाचने लग जाओ, ऐसा संभव है? दोनों आईआईटी में पढ़ रहे थे, आपका बच्चा और आपका पड़ोसी का बच्चा, आपके बच्चे का हुआ उसका हो गया, क्या आप खुश होते हो? सबसे ज्यादा टेंशन उसी से होती है, पड़ोसी का है, हाथ पड़ता एक नंबर पर रहेगा पूरी, जब तक अपने बच्चे का नहीं हो जाए उसको दुश्मन की निगाह से देखो कि जब तक उसका दोस्त था, है नहीं? और भगवान कह रहे हैं उसी के सुख में शामिल हो जा, कितना मुश्किल काम है। दूसरे के दुख से दुखी होना और उसको ठीक करना सरल उपाय है, पर दूसरे के सुख से सुखी होना, सुखी रहते हुए अंदर से उसके सुख में शामिल होना बहुत मुश्किल काम है ना? सरल तो है, दुख तो हो जाएंगे, वो तो अंदर है अपने और दूर भी करेंगे करुणा के कारण, लेकिन सुख में अभिमान आता है, राग और द्वेष आता है, वो मुश्किल काम है। तो भगवान उस बात को कह रहे हैं और इसमें उपमा भी दी है। उसमें नामदेव जी के 3 उदाहरण है। नामदेव जी के नाम सुना है ना, बहुत बड़े 1200-1300 ईस्वी में हुए ज्ञानदेव जी के, आज किताब में है चर्चा होगी। तो उनके 3 उदाहरण है जो भगवान देखते थे सब में। कुत्ते वाला सबने सुना है? कुत्ते वाला किस किसने नहीं सुना? कुत्ते वाला नामदेव जी का उदाहरण किस किसने नहीं सुना? नहीं सुना? सुना है ना? प्रेत वाला भी सुना है? प्रेत वाला नहीं सुना? अग्नि वाला सुना है? अग्नि था, उनके झोपड़ी में आग लग गई और दिसंबर का महीना था, सब सामान निकाल रहे हैं और वो अग्नि रूप में भगवान को नामदेव जी आ गए, तो अपना सामान भी जो निकाला था उन्होंने वो भी डाला, अपना भी डाल दिया। अरे खाली हाथ कैसे जाते हो, भूखे कैसे रहते हो? वो सब चले गए, गुस्सा हो गए, पड़ा तो उसकी रात थी, दिसंबर की रात, और बहन क्या बढ़िया था, लक्ष्मी जी को लेके आ गए, चल भैया वो ठिठुर रहा है, बोले सुबह तक बढ़ जाएगा, ठिठुर को बड़े रंग। सुबह देखा तो शानदार बना हुआ, तो बोले कौन कारीगर? बोले तो भगवान बना गए। और एक ऐसे करते 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 वो एक गुफा में पहुंच गए, महल था पुराना, तो उसमें प्रेत रहता था। गांव वालों ने कहा भैया दिन में आ गए, रात रहने से पहले निकल जाना, पर ध्यान में भक्ति में भूल गए और रात में वो आ गए 12 बजे, उसे ध्यान में नहीं, भक्ति कर रहे थे, तो प्रेत आ गया लंबा चौड़ा, तो उसमें भगवान देखे आओ मेरे लंबोदर नाथ, और पूजा करने लग गए। वो प्रेत में भगवान रहने लगे। जैसा भगवान कहते हैं ना, भगवान जैसा मेरा भजन करता है मैं वैसा हो जाता हूँ। प्रेत में भगवान देखे तो प्रेत में भगवान है, देखिए उस बात कह रहे हैं। हरे कृष्णा। एक गोरा कुमार वाला भी उसको ले लेना, वो भी बहुत अच्छा उदाहरण है। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। जो उनकी बहन थी, किसकी? गोरा संत ज्ञानेश्वर की बहन जो थी, संत ज्ञानेश्वर पहले आए थे, ये छोटे थे नामदेव की उम्र में। एक कभी नेट पर खोलना कि कितने भक्त आए अभी तक, तो 1200 से सारे भक्त आ जाएंगे नाम लेके, उनके डिटेल पढ़ लो, भक्तमान पे भी आ जाएगा। लेकिन नेट पे देखना हो तो अपने लिखना कि अभी तक कितने भक्त पैदा हुए, तो सबसे पहले ज्ञान देव, ये पुराने वाले भक्तों में, नए वालों में तो तुलसीदास जी है, मीरा भाई, ये सब आ जाएंगे। अभी के नाम लोगे तो रामचंद्रदास जी वगैरह नाम आ जाएंगे, सारे भक्त हैं, इनके चरित्र पढ़ना चाहिए। क्योंकि आज के सत्संग में भगवान ने, कहा स्वामी जी ने कहा कि भगवान भक्त तो भगवान के दर्शन जाता है, भगवान भक्त के दर्शन जाता है, मालियत रहते हैं भक्त के लिए।
तो इसलिए भक्त का जब पढ़ते हैं तो भगवान साक्षात आ जाते हैं। अगर आप उसमें डूब गए तो भगवान आप में आ जाएंगे कि यार ये किसी के जरिए तो पढ़ेंगे भगवान, आपके जरिए पढ़ रहे हो। तो उसमें क्या है कि वो कहती है जो जो मुक्ताबाई थी वो सबके डेट मारती है थापी, जो मट्टों को करते हैं वो करते सबके मारती है। तो सबके मारते सब चुप रहते हैं, देखते किसको। तो उन्हें नामदेव जी कहते देखो ये अपमान कर रही धंधे का। बोले मिल गया कच्चा घड़ा। अभी तक घड़ा देखते कच्चा घड़ा है। तो नामदेव जी बड़े टेंशन में आ गए, कहते इतना बड़ा संत अभिमान था, मुझे कच्चा घड़ा कर दिया। तो ज्ञान देव ने कहा तो जो उनके जो गुरु बने थे ना, उनका नाम लिखा है इसमें, विश्वभा खेचर। विश्वभा खेचर के पास जाओ, तो बाद में उनके गुरु बने थे। तो विश्वभा खेचर ने शंकर जी के मंदिर में पैर रख के बैठे थे, शंकर जी की मूर्ति शिवलिंग से। उन्होंने कहा यार इसके बाद भेज दिया क्या मतलब है? और ये तो शंकर जी पे लेटे आराम से पैर रखे, शंकर जी पे खुद नीचे लेटे आराम से। तो बोले यार कैसे आपके पास भेज दिया, आप तो इतनी अकल नहीं है भगवान है। तो बोले अच्छा ऐसा कर, मेरी टांग उठा दे इसमें से। तो उन्होंने जैसी टांग करी तो शिवलिंग उसके नीचे फिर आ गया। उन्होंने तारतम्य में भगवान से कर रखा था, हृदय के भगवान। तो जहां हम तो भगवान थे, तो बोले ऐसी जगह बता दे। अब इसी बात पे लेके मैं जब लिटाता हूँ पेशेंट को, तो वहां पर एक राम जी की लगा रखी है। तो मुझे ध्यान भी नहीं था, पेशेंट लेटे तो लेटे नहीं मेरा। बोले क्यों हो गया, पैर उधर आएगा, आपने राम जी की लगा रखी। तब मुझे घटना याद है, भगवान कहाँ नहीं है। इधर करके हटा दूं क्या, वहां नहीं है, हट गए क्या तस्वीर से, हटते दीवार में नहीं है। तो भगवान हर जगह है, हर जगह। इससे बताना चाह रहे हैं कि मैं हर जगह हूं। ये उदाहरण पढ़ लेना बहुत अच्छा है, पढ़ाई दिया है तो फिर वो शिवलिंग आ जाता है। अब 33-34 अब समस्या आई है, हमारी समस्या। अर्जुन जी कहेंगे, अर्जुन समस्या कहेंगे कि हमने पढ़ तो लिया है, आगे पढ़ो। हाँ आपने संता पूर्ण दो मन की चंचलता के कारण मैं इन जीवन की स्थिति नहीं देखता हूँ। कारण कि है कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रबंधनशील, दृढ़ जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना में आकाश में स्थिर वायु की तरह अत्यंत तकलीफ बनाता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब अर्जुन हमारी तरह बात कर रहे हैं, हमारे बात को समझ में आ गई, ध्यान योग का प्रकरण भी आ गया, कैसे भगवान में लगाना चाहिए। भगवान ने बहुत सरल कह दिया, सब में देखने लग जाए, मुझे तेरे लायक कह देता हूं। लेकिन अर्जुन कहते हैं यार ये समझ में नहीं आता अपने कि हे मधुसूदन, अपने आपने समता पूर्वक जो योग का है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग को स्थिर स्थिति में नहीं देखता हूं। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल। मान लिया, अपन भी मान रहे हैं। प्रमथनशील है, दृढ़ है और बलवान है। 4 शब्द इस्तेमाल की। प्रमथनशील मतलब पहले आ चुका है, मथना, इंद्रियां इसको मत देती हैं भाई। कई जो अपने देखे कभी, जिसपे खासकर अकेले में, अभी तो समाज के डर से सारी इंद्रियां दबी पड़ी है। बहुत सभ्य है समाज के साथ और बहुत असभ्य अकेले में। तो कुत्ता बिल्ली भी हमारा मुकाबले नहीं कर सकता, हम इतने असभ्य अकेले में। क्योंकि उसकी तो इंद्रिया एक ही तरफ जाएगी जितनी हमारी तो जाने काम में जा सकती है। और हमारे पास तो ये मोबाइल भी है, संसार कहीं भी ले जा सकता, किसी से भी जोड़ सकता, कहीं पहुंचा सकता, भगवान तक भी पहुंचा सकता है ये, और नरक का भी मैं भी पहुंचा सकता। वो प्रवृत्तिशील है, वो इंद्रियां हमें मत देती हैं अकेले। इंद्रियां हमारे मन को मत देती हैं और बुद्धि उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है और हम जो गिरते नीचे। इतनी सीढ़ी चढ़े 99 तक आ गए, गीता पढ़ रहे करते हैं, 1 मिनट में नीचे आ जाए। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। पहले के जमाने में गिरना इतना आसान नहीं था। गिरने में संगत भी खराब हो, कहीं जाए वो पकड़ में भी आ जाए, किसी पूरे के साथ घुमरा पर दुनिया खबर कर दे। यहां तो खबर ही नहीं होती। मोबाइल हमारा सबसे बड़ा मित्र और दुश्मन है, इसके साथ ही अकेले में जो कर लो। ये है वो कहना चाह रहे हैं भगवान। वो अर्जुन कह रहा है कि मन की चंचलता के कारण मैं योग की स्थिर स्थिति में नहीं देखता, वो स्थिर रहता ही नहीं है, अस्थिर स्वभाव है, चंचल का स्वभाव है। कारण कि हे कृष्ण, 2 शब्दों होती है मधुसूदन। मधुसूदन इसलिए क्या कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुमने मधु राक्षस को मारा था, मधु कट्टे नाम को मारा था ना, तुम्हारे अंदर था। तो दूसरा कृष्ण, तुम्हारे अंदर झेलने की क्षमता है, आकर्षण विकर्षण सब है आपके पास, इसलिए कृष्ण का है। 2 संबोधन इसलिए दिए यहाँ पर कि कृष्ण बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़ है, जिद्दी है। अड़ जाए तो अड़ जाए, फिर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसके गुलाम बन जाते हैं।
बन जाते हैं। और बलवान भी है। बलवान किससे हुआ है? वो हमसे ही हुआ है। हम किससे हुए? भगवान से हो रहे हैं। लेकिन सारी सारी एनर्जी हमने किसमें लगा दी? भगवान ने हमें दिए। क्या दिए? क्या दिया? स्वतंत्रता दे दी है। कर्म करने की जो सबसे बड़ी स्वतंत्रता दी है ना, वो भगवान ने दी है। उसको सारी लगा देते हैं, तभी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी में हम जो कुछ नहीं करना चाहिए उसको कर देंगे। तो क्या ब्रह्मदर्शी दंडीय बलवान है, उसे रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। ये हमारी बात है, हम भी नहीं रोक पाते। इस समय तो रुका हुआ है वो। इस समय तो सत्संग भी मिल रहा है, भगवान की छाया भी मिल रही है, प्रांगण भी है, या शुद्ध भूमि भी है। लेकिन जहां अशुद्ध भूमि पे बैठे हुए हैं, हम अकेले हैं, वासनाएं इंद्रियां जो हमारी तरफ तरफ हैं, हमारे पास साधन भी है, सबसे बड़ा साधन है। अगर इससे बचना है तो मैं तो मेरे मरीजों से भी कह देता हूं, रात के 9 बजे बाद साइलेंट करके दूसरे कमरे में डाल दो। कोई आपके बिना ट्रेलर नहीं होने वाली इस दुनिया में। रात को कोई फोन नहीं आए और आ जाए और आप नहीं उठा पाओ, चले आ जाएगी, सुबह तक संबंध खराब हो जाएंगे। नहीं, आपके अपने से संबंध खराब हो जाएंगे अगर इसको खुला छोड़ दिया, हाथ में रख दिया। या तो इतनी सामर्थ्य कि रात में भजन सुनिए, बिना भजन के नींद नहीं आया, ऐसी सामर्थ्य हो। लेकिन उस सामर्थ्य में भी राजेंद्र राज जी दिन कथा कह रहे थे, उनमें कह रहे थे उस कथा में भी ऐसे उल्टे सीधे विज्ञापन आ जाए। ये कथा में कहा राजेंद्र दास जी, ये बहुत बढ़िया है, आप कथा सुन रहे हो, लेकिन आपने देखोगे आप रात के 12 बजे कथा सुनते सुनते उल्टा सीधा विज्ञापन आ जाएगा और आप सब कथा भूल कर उसमें लग जाएंगे। ऐसा बनेगी। तो तरीका यही है इससे, इसके 9 बजे बाद इसको बंद करके रख दिया जाए, अगले सुबह बात करी जाए उससे, जिससे भी आया आपका। या भजन सुन के 9-10 बजे तक करके, भजन के अलावा कोई जैसे विज्ञापन आया बंद कर दो मोबाइल। उसको विज्ञापन को बंद करने में कर लोगे तो आप देख जाओगे। तो आप उसको ये तरीका है कि जैसे विज्ञापन चालू हुआ बंद करने में मन लगो। आवाज भी आ जाती है, आवाज वाले विज्ञापन भी आते हैं, वो भी जानते हैं हमें कमा रहे पैसे, फुकट में यूट्यूब नहीं चला रहे वो। ये उलझेगा इसमें, और उलझेगा तो उधर ज्यादा लगाएगा। भजन तो आधा 1 घंटे में लगेगा, पर ये विज्ञापन वाली चीज देख ली तो उसमें 3 घंटे जाएंगे, तो 3 घंटे कमाएंगे हम। तो इसलिए विज्ञापन देखते हैं। भगवान की परीक्षा के लिए भी बेचते हैं। पिल्ले बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, मैं बहुत भजन सुनता हूँ, बहुत भागवत सुनता हूँ, बहुत गीता पढ़ता हूँ, विचलित होता है कि नहीं होता है, वो अपने परीक्षा भी मान ले। परीक्षा के लिए भी भगवान ने साधन दे दिया रात को भी। सुबह पढ़ के आया, रात को अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हरे कृष्णा। तो मैं मानता हूं, अत्यंत कठिन मानता हूं। तो भगवान देखो अब कितना बढ़िया बताते थे। 35वां श्लोक, भगवान की शैली देखो। 35 जल्दी पढ़ो यार, 47 करते हैं, तू पढ़ के। हाँ